हम लोगों का सौभाग्य और 2 कदम बढ़ जाता है जब हम अयोध्या क्षेत्र में राम की नगरी में पैदा होते हैं। वह सौभाग्य और 2 गुना हो जाता है जब मक्षेत्र मखौरा धाम में, जहाँ से उन चारों पुत्रों की पुत्र कामेष्ठ यज्ञ से उत्पत्ति हुई थी, ऐसी धरती से हम लोग संबंध रखते हों तो हम लोगों का गौरव और भी बढ़ जाता है। इन सारे सौभाग्यों के बीच में हम लोगों को भगवान ने मनुष्य बनाया है, मनुष्य बना करके इस धरती पर भेजा है। और ऐसे समय हम जब गणपति भगवान का पूजन कर रहे हैं तो उस सौभाग्य में और 4 चांद लग जाते हैं। जैसा हमें पूर्व अवगत कराया गया है, पिछले 2-3 दिनों से यहाँ पर व्यवहारिक प्रवचन चल रहा है। ऐसे प्रवचन चल रहे हैं जो जीवन में काम आए, व्यवहार से जुड़ी बातें, दैनंदिन की उलझनों से, समस्याओं से संबंधित समाधान, आपसी प्रेम भाव बढ़ाते हुए सद्बुद्धि का आश्रय लेते हुए जीवन को जीने का ढंग बताया जा रहा था। यह सुनकर के हमको बड़ा गौरव लगा, क्योंकि जिन लोगों ने, सुनने में आता है कि लोग दुर्गा पूजा बिठाते हैं, गणपति भगवान बिठाते हैं, तो ऐसे ऐसे गाने बजाते हैं जिसका ना कोई नाक है, ना पूछ है, ना कोई तारतम्य है। भक्ति के नाम पे जो कुछ कह दिया वही गाने चल रहे हैं। हमारे गुरुदेव बताते हैं कि भगवान के पास आप गए, भगवान की आपने उपासना की, भगवान की पूजा की, ये 2-3 बातों की कसौटी है कि आप तय करिए आप में सद्गुण कितना बढ़ा, कितना आप में सद्गुण बढ़ा, अर्थात आपने कितना अपने को सुधारा। समय से जागना, समय से सोना, स्वास्थ्य देने वाला आहार करना, ऐसी वाणी बोलना जीवन सामने वाले का उद्धार हो, भला हो, आगे जाए, उसकी समस्याओं का समाधान हो। इसमें कितना परिवर्तन आया, उतनी मात्रा में हमें ये समझना चाहिए कि हमको संतों का, ईश्वर का, भगवान का, अपने इष्ट का साथ मिल गया। अक्सर लोग समझते हैं कि पूजा पाठ हम लोग करते रहे, साथ साथ जो कुछ करते रहे सब माफ है। कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि हम राम का नाम लंबे समय से जप कर रहे हैं, मूर्तियां हम लंबे समय से बिठा रहे हैं, गायत्री महामंत्र का लंबे समय से जप कर रहे हैं, महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान कर रहे हैं, हमें तो कोई लाभ नहीं दिखता। और जब इतिहास उठा के देखिए, पुराणों की कथाएं सुनिए, तो एक से बढ़कर एक लोग से राम का नाम लिया, ठीक से नहीं निकला, मरा मरा कह दिया तो भी उद्धार हो गया। डकैत आदमी वाल्मीकि बन गया, जिनको भगवान, जिनका चरण भगवान नाम को भी छूना पड़ा। वो कौन से राम का नाम जप किए होंगे, कैसे जप किए होंगे? तो हमें ये समझना चाहिए कि भगवान का नाम लेते चले, साथ साथ अपने भीतर की कमियों को सुधारते चले। छोटी सी कथा आती है जो आप लोग समझे तो उसी से अपनी बात शुरू करेंगे। डाकू रत्नाकर हुआ करते थे, सभी को पता है, लूट मार घसोट यही करते थे। जब जिसको पाया उसके सामान छीन लिए, जेवर छीन लिए, पैसे छीन लिए, आसानी से नहीं दिया, कहने पर नहीं दिया तो कत्ल कर दिया, छीना जरूर, यही काम करते थे डाकू रत्नाकर। नारद जी संत का वेश बना करके एक दिन प्रकट हुए, उनके पास सीधे पहुंच गए। वही बात उन्होंने भी उनसे दोहराई, जो कुछ लिए हो हमको दे दो। उन्होंने कहा दे तो देंगे, हम साधु जन हैं, संत जन हैं, हमको केवल उतना ही लेना है जितना हमारी दिनचर्या डेली की आवश्यकता है, पेट का खुराक है, हम जो को वो दे देंगे। लेकिन ये अपराध क्यों करते हो? तो उसका जवाब था, ये पाप इसलिए करता हूँ ताकि हमें जो कुछ साधन मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, इससे अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। उन्होंने कहा परिवार का पेट पालना था, उन बच्चों को पढ़ाना लिखाना था, तो यही काम अच्छा काम करके कर सकते थे। ठीक है, जो किया सो किया, लेकिन ये पूछ के आओ, खाने वाले तो खा लेते हैं, पर जब पाप की भुगतान की बारी आएगी तो क्या उसमें भी कोई हिस्सा बताएगा? तो कहे भले चालाक बनते हो साधु,
मैं उधर पूछने चला जाऊं और तुम भाग जाओ। कहा तुम्हें ये भरोसा ना हो तो वृक्ष पीछे है, रस्सी बगल में पड़ी है, हमको बांधो। उसको जब भरोसा हुआ तो उन्होंने रस्सी बांध दी। वो गए अपने परिवार से डाकू जाकर के पूछा, माँ से पूछा कि मैं जो कुछ लाता हूँ पाप की कमाई है, अपराध की कमाई है। बड़े मजे से आप लोग खा तो लेते हैं, पेट तो भर लेते हैं, कपड़े तो पहन लेते हैं, फीस तो दे देते हैं, दवा तो खरीद लेते हैं, क्या जब पाप का परिणाम मिलेगा तो उसमें की भागीदारी हो करेंगी? तुमने कहा नहीं, तू लाया तू जान, कहा था हमें क्या पता, जिम्मेदारी तुम्हारी है कि माँ हो तो तुम्हें खिलाना है, पर तू कैसे लाया तू जान, हम क्या जाने। यही बात पत्नी से पूछा, उन्होंने भी कह दिया, अपनी भाषा में कहा होगा, हम क्या जाने। बारी बारी से उन्होंने पत्नी से, बेटे से, बच्चों से, माँ से, बाप से, सबसे पूछा, पाप में कोई भागीदारी करने के लिए तैयारी नहीं बना, कोई तैयार नहीं हुआ। उसे बड़ा पछतावा था, आपको अफसोस हुआ, थोड़ा थोड़ा आया, महात्मा के चरणों पर गिर पड़ा, कहा महात्मा हमारी रक्षा करें, बच्चों को चुप करें, हमारी रक्षा करें। बच्चों बात नहीं करो, हेलो, ए बेटा बजाओ नहीं, ए बाबू इधर देखो इधर, ए बाबू इधर इधर इधर, बजाओ नहीं, बजाओ नहीं, सब बैठे, कुछ बजाओ नहीं। तो उन्होंने कहा प्रभु हमें आप बताइए, बचने का कोई रास्ता बताइए, पाप तो हमने बहुत सारे कर डाले हैं। तो उन्होंने कहा एक उपाय हो सकता है कि राम नाम का जाप करो तो उद्धार हो जाएगा। राम का तात्पर्य है जो कण कण में रमा हुआ है, घुला हुआ है, उसी को राम बोलते हैं। राम तीर धनुष वाले को नहीं कहते, राम उसे बोलते हैं जो रमा हुआ है, जड़ और चेतन सब में घुला हुआ है, जिसके नाते सबके भीतर प्राण का प्रवाह है, जिसके नाते धरती अपने धुरी पर चक्र लगाती है, जिसके नाते सूर्य में प्रकाश है, सूर्य में गर्मी है, जिसके नाते पवन देवता गति पाते हैं, उन सबको देने वाले का नाम भगवान। उसी भगवान का एक बहुत ही प्यारा नाम है राम, अनंत नामों में से एक नाम है राम। तो राम माने जो कण कण में रमा हुआ है, उस परमात्मा को राम के नाम से यदि आप जानेंगे तो बहुत अच्छा है, उससे तुम्हारा उद्धार हो सकता है, भला हो सकता है। तो उन्होंने महात्मा की बात मानी, राम नाम जपने लगे, पर ये अपराध का संस्कार इतना जटिल था कि मुख से राम नाम निकलने नहीं दिया, वो मरा 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 ही निकलता चला गया। फिर भी पुराण ये साक्षी देते हैं, इस बात का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, तो मरा मरा जप करके उनके सारे पाप कट गए, पूरी तरह से वो पवित्र हो गए, वो परम विद्वान हो गए। पूरे सृष्टि के पहले कवि वो थे जिन्होंने संस्कृत में रामायण को लिखा, वो पहले कवि थे पूरी सृष्टि के। और भगवान राम को धरती पर जन्म लेकर के उनको गुरु मानना पड़ा, गुरु मान करके उनको प्रणाम करना पड़ा, इतना किया, उनका पूरी तरह से कल्याण हो गया। लोग भगवान को पाते हैं, भगवान ने उनका जप किया, उनका तप किया, उनका ध्यान किया। हम आप कैसे राम का नाम लेते हैं कि हम आपका भला ही नहीं होता? उसका कारण एक है, हम लोग राम का नाम भी लेते हैं, गायत्री महामंत्र का जप भी करते रहते हैं, तरह तरह के मंत्र का उपचार भी करते रहते हैं, सुधरने के लिए राजी नहीं होते। उसने केवल राम का नाम नहीं लिया, चोरी छोड़ी, डकैती छोड़ा, कत्ल छोड़ा, व्यभिचार छोड़ा, जितने भी उसके अंदर अवगुण थे, नशा पानी से लेकर के गाली गलौज तक, सारी चीजों को उसने ताक पे रखा, सारी बुराइयों को छोड़ा और फिर राम का नाम लिया लंबे समय तक, तो उसका भला हो गया। उसका ही नहीं भला हो गया, यदि आज रामचरित मानस जिंदा है, राम का चरित्र जीवित है, तो ये वाल्मीकि की प्राथमिक देन है, मूलभूत देन है। उन्होंने उसे लिपिबद्ध न किया होता तो सब कुछ चला जाएगा। ऐसा गौरव प्राप्त किया राम के नाम से। हम आपसे निवेदन करेंगे, अगर आप गायत्री मंत्र का जप करते हो, गायत्री बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ गायत्री के साधक ज्यादा है, या किसी अन्य भी भगवान का जप करते हो तो रूप आकार बहुत सारे हैं। गणेश भगवान का आकार इस कदर का है, तो लेकिन बताते हैं सद्बुद्धि की देवी मां सरस्वती, सद्बुद्धि देने वाली देवी का नाम गायत्री माता, सद्बुद्धि देवी देने वाले देवता का नाम गणेश भगवान। स्वरूप से फर्क हो सकता है, पर उनकी दाल वृत्ति में कोई अंतर नहीं है, कृपा वृत्ति में कोई अंतर नहीं है। वो सबको एक सिरे से सबको लाभ देते हैं, पर हमारे कर्मों में अंतर आ जाता है, कर्म करने में अंतर आ जाता है।
यदि हम अपने बुराइयों को छोड़ते जाएं, उसके बाद गायत्री मंत्र का या फिर राम का या कृष्ण का, राधे का, ठाकुर का, राधा का, जिसका भी अवलंबन लेना चाहे ले लें, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में चमत्कार होना तय है। अनंत दुर्गुण आपके ठीक हो जाएंगे। और दिक्कत यही बात है कि हम राम का नाम भी लेते हैं, कृष्ण का नाम भी लेते हैं, गायत्री महामंत्र का जप भी करते हैं, लेकिन साथ साथ हम बुराई को भी जारी रखते हैं, छोड़ने के लिए राजी नहीं। बुराइयां क्या हो सकती हैं? पूछने पर बहुत सारे से पूछो क्या बुराई है, कुछ है आपके अंदर कमी, वो दूर कर लो। तो लोग जवाब देते हैं हमने किसका कत्ल किया जो हम दूर कर दे? कौन से अपराधी हैं? हमने किस सीता का अपहरण किया जो अपने को सुधार लो। और बुराई इतनी मात्र होती तो कोई पापी नहीं, सब अच्छे हैं। सबको आज ही के आज भगवान के दर्शन हो जाना चाहिए था। और आप समझ के देखिए, बुराई आपके भीतर आलस से भरा पड़ा है, कम बुराई है। कितने सारे काम ऐसे लटके होंगे जो आलस के नाते हमने उसे किया ही नहीं होगा, लापरवाही के नाते वो टाल दिया होगा। तो छोटी मोटी बुराई नहीं है। हम भगवान राम का नाम लें, साथ साथ कर्म को दोगुना गति से करें, तो परिणाम 1000 गुना निकल के आएगा। राम का नाम ले, आलस को छोड़े, लापरवाही को छोड़े, और काम जितना करते तो उसे ज्यादा करें। आप सोचो, आज के बाद मैं राम का नाम लेने लगा, मुझे विश्राम का कोई अधिकार नहीं। राम काज कीन्हे बिन मोह कहा विश्राम, हनुमान जी ऐसा कहते हैं। जिस दिन आप राम का नाम लेने लगो तो मुझे विश्राम का कोई अधिकार नहीं है। आज के बाद मेरे श्रम में दोगुना वृद्धि होगी। ये काम करें हम। बुराई आलस है, बुराई प्रमाद है, बुराई लापरवाही है। ईर्ष्या कम बुराई है क्या? ईर्ष्या हम लोग को खाए जाती है। हम बच्चों को पढ़ाते हैं, टीचिंग करते हैं, तो बच्चे देखते हैं कि अगर पड़ोसी 80% पा गया, उनका 79% हो गया, तो 4-5 दिन से खाना ही नहीं खा पाते हो, उनसे बोल ही नहीं पाते, कैंसर के बारे नहीं बोल पाते। हमने देखा है पड़ोसी अगर कई पड़ोसी हमने देखा है पड़ोसी अगर कार खरीद लिया तो आज के बाद बोलचाल बंद हो जाता है। हमने जो है एक व्यक्ति से कहानी सुनी, ये हकीकत है। उसने कहा देखो हमारी पड़ोसी में कितनी बस्ती है, तो पड़ोस की बात किया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। पड़ोसी में जल्दी कहीं जलता नहीं, पटीदारी में पड़ोसी में कभी जमता नहीं। तो कहानी कहे जा रहा था, हम सुने जा रहे थे, हमें बड़ा अच्छा लगा। उसने क्या बात कही, भैया देखो अभी जल्दी में हमारे जो है पड़ोसी कार लेके आए, हमें पता पड़ा वो लखनऊ गए हैं कार बुक कराने के लिए, तो वहां से चले कि नहीं चले मुझे नहीं पता। हम मार्केट चले गए, हमने 2 किलो छेना मंगाया और छेना मंगा करके बांट दिया उनके घर में, अपने घर में, पड़ोस में पूरा बांट दिया। तब तक वो भी आ गए, उनके हाथ में छेना रखा। उन्होंने कहा काहे बात की खुशी है? हमने कहा गाड़ी हमारे घर में आ गई है, इस बात की मुझे बड़ी खुशी है। वो पता नहीं मिठाई खरीद पाए कि नहीं खरीद पाए, वही लोग पूजा पाठ कराते हैं तब मिठाई बांटते हैं, तो वो लाने में देर कर दी, पड़ोसी मिठाई बांटे बैठे हैं। उनको वो भूल गए, मैंने गाड़ी लिया, सीने से उस पड़ोसी को लगा लिया, गले लगा लिया, गदगद हो गए, मुझे ऐसा पड़ोसी मिला है कि हमारी वृद्धि से उसे खुशी मिलती है, आनंद आ गया। मैं तो कहता हूँ जिस दिन उसने रसगुल्ला बांटा, जिस दिन उसने छेना बांटा, उसी दिन उस कार को उसने खरीद ली। अब जिस दिन भी उसका मन बनेगा या उसके अंदर आवश्यकता पड़ेगी, उसकी माँ बीमार होगी तो उसे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो पड़ोसी खुद कार लेके आएगा। आपकी माँ नहीं, मेरी माँ बीमार है, हम लेके चलेंगे, दवा कराएंगे। कार खरीद लिया, जब भी रात दिन उसकी जरूरत पड़ेगी उस तरह कोई दिक्कत की बात नहीं है। उल्टा किया होता तो बोलना बंद कर दिया होता, बुराई करना शुरू कर दिया होता, कोई और कमी करना शुरू कर दिया होता, तो हमने कार खरीदी है तुम मेरी बुराई करोगे तो क्या? तुम्हारे बुराई करने से मेरा टायर थोड़े पंचर होने वाला है। अगर मैं 4 लाख का गाड़ी ले सकता हूँ तो मेरे अंदर पेट्रोल देने की भी क्षमता है, पेट्रोल की कमी नहीं आएगी। आप बुराई करते रहो। प्रशंसा किए होते, खुशी में भागीदारी किए होते तो आपको लाभ मिल गया होता, कार आपकी हो गई होती, समय समय पे काम आ गए होते, पर उल्टा आपने बुराई करी। इससे कम नहीं खाते। जब भी कोई भी विकास करे तो हमको मानवता बस, इंसानियत बस, सबसे प्यार करना चाहिए, सबके खुशी में भागीदारी करनी चाहिए। फिर राम का नाम लेंगे तो आपको आनंद ही आनंद आएगा। आप सबसे ईर्ष्या करते फिरते हो, भगवान की आरती लगाते हैं, परमात्मा हमारी सुनो। आप जब आप पड़ोसी से प्यार से पेश नहीं आते तो भगवान क्या सुने आप? हमको इससे दूरी बनानी चाहिए।
गुस्सा आदमी को कम खाता है। जरा देखिए, छोटी छोटी बात पर हम बच्चों को मार बैठते हैं। हमने देखा है कई कर्मचारी या कई जो है रोजगार करने वाले, व्यापार करने वाले, मजदूरी करने वाले बाहर ड्यूटी करने जाते हैं। शाम को जब वो आते हैं तो बाहर की परेशानी सारी बच्चों पर उतार देते हैं। हमने कितनी बार ये देखा है आंखों के सामने, पत्नी के गिलास पानी लेके चली, पानी हाथ को धुल लेते, पानी पी लेते, गिलास फेंक देती है, रखो पीते हैं, डांट दिया। उसमें पत्नी का कोई दोष नहीं है, परिवार वालों कोई देश नहीं है। बाहर कोई समस्या रही होगी, उनका काम नहीं बना होगा, आकर के पत्नी को उतार दिया। नारी का अपमान अगर परिवार में होता चले तो कौन सा धरती का परमात्मा रहता है कि जो आपकी बरकत कर दे? संभव नहीं है। देखिए, हम सभी को जितनी भी विपत्तियां हैं, परेशानी है, बीमारी है, आएगा जाएगा। कोई आज बीमार है, कोई आज बीमार है, कल ठीक हो जाएगा। कोई आज परेशान है, कल ठीक हो जाएगा। कोई आपदा परेशानी आई है आज, कल ठीक हो जाएगी। इसमें हम अपने बच्चों के साथ बिल्कुल नहीं, ज्यादा अच्छा बनेगा। तो हम सभी से निवेदन करेंगे, आप पूजन चाहे तो भगवान का करिए, गणेश भगवान का करिए, इनकी उनकी करिए, सभी का आप करिए, लेकिन साथ साथ अपनी बुराइयों को एक एक करके ढूंढ करके उसको ठीक करने की बराबर आप कोशिश करते रहिए। छोटे छोटे उदाहरण हैं कि आप परिवार में रहे कैसे, सुनिए और समझिए। बच्चों बात नहीं करो, छोटे छोटे उदाहरण हैं कैसे। परम पूज्य गुरुदेव पंडित राम शर्मा आचार्य जी की बात हम करेंगे। वो किसी माता जी के यहाँ गए हुए थे, ऐसे किसी माता जी के यहाँ गए हुए थे। उन्होंने गलती से एक गिलास दूध दिया था पीने के लिए, उसमें भूल करके नमक डाल दिया। एक गिलास दूध में अगर नमक डाल दिया प्राय चीनी ही पड़ता है, तो लोग खराब सा हो गया। वो पी गए, किसी शिकायत नहीं करी। उनके घर वाले जान पाए भूल के इसमें नमक पड़ गया, तो उनको बड़ा अफसोस हुआ, क्या तो बड़ी गड़बड़ी हो गई। गुरुदेव आए थे, हमने चीनी के बजाय नमक डाल दिया, इसमें बड़ी दिक्कत हो गई। उनसे जब क्षमा लोग मांगने लगे कि गुरुदेव क्षमा करिए, चीनी के बजाय एक चम्मच नमक पड़ गया, तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है कि बिटिया इतनी प्यार से बना के लाई थी, इतना मेहनत से बना के लाई थी, हमें उसका प्यार, उसका मेहनत बहुत प्रिय है, बहुत ज्यादा प्रिय है। तो ये नमक पड़ा चीनी हमको फर्क नहीं पड़ता। हम थोड़ा उल्टा कर जाते हैं, परिवार में थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया तो हम लोग थाली फेंकने पे आमादा हो जाते हैं, झगड़ा करने लगते हैं। ये हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ है सबसे पहले जागती है, बहनें हैं सबसे पहले जागती हैं, सवेरे ही जागती हैं, झाड़ू पोछा करना है, बर्तन धुलना है, चावल छांटना बिछाना है, पकाना है, लोग खाना परोसना है, बच्चों की टिफिन तैयार करनी है, बच्चों को तैयार करना है। बहुत सारे काम किया है। काम करने के बाद गलती से रोटी जल जाए, नमक ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, नमक के बजाय चीनी पड़ जाए, कोई और समस्या आ जाए, तो समाधान ढूंढना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। नमक कम हो जाए, डिब्बा आपके पास है, डिब्बा आपके पास है, नमक थोड़ा डालने की क्या दिक्कत है। रोटी थोड़ी सी जल गई है, जितना जला उतना निकाल देते, बाकी खा लेते। झगड़ा करेंगे तो कला बराबर रहेगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं प्रसन्न नहीं रहता क्योंकि हमारे पास रुपए पैसे कम है या नहीं है। सही बात तो यह है, कोई व्यक्ति रुपए पैसे के नाते प्रसन्न नहीं रहता। वो खुश रहना चाहेगा तो कभी पैसे में खुश रहेगा, और जिसको नहीं खुश रहना है वो छोटी छोटी बात पर झगड़ा भी करता रहेगा। तो हमको प्यार से परिवार में रहना चाहिए। आज की अंतिम बात बोल के अपनी बात को विराम देंगे, वो ये है कि देखिए, हमारे पास छोटे छोटे बच्चे हैं, हम पैसे खूब कमाएं, खेती खूब करें, व्यापार खूब करें, नौकरी खूब करें, खातिरदारी रिश्तेदारी खूब करें, लेकिन साथ साथ एक काम और ज्यादा करें। वो क्या है? बच्चों को अनुशासित रखें, प्यार दें। बच्चे कोई गलती करते हो तो भुगवाए नहीं, क्रोधित नहीं रहे। जो गलती करते हो उसे सुधारने का तरीका बताएं। एक गिलास पानी ढड़का दिया, एक गिलास दूध
कर दिया तो बताइए कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, कैसे कैसे करें इससे बच्चों में चिड़चिड़ापन नहीं आए और बच्चों को समय दे। देखिए बच्चा गलत बच्चों के साथ तो नहीं रहता है, बच्चा झगड़ा तो नहीं करता है, बच्चा अपना होमवर्क नहीं करता होगा, बच्चों को थोड़ा समय देंगे, बच्चों को प्यार देंगे, उनको देखेंगे किसके साथ आता है, उठता है, बैठता है, क्या करता है, तो आपके लिए अच्छा होगा। नहीं सारे लोग इसीलिए परेशान हैं तो उन्होंने जब जवानी थी तब रुपए पैसे खूब कमाए, अकाउंट भर लिया, मकान बना लिया, जमीनें लिखवा ली, लेकिन आज बच्चे 2 कौड़ी के हैं। 2 कौड़ी का मतलब ये है कि माँ बाप से प्यार से बोलने के लिए राजी नहीं है, उनका व्यापार करने के लिए राजी नहीं है, उनको ठीक से दवा देने के लिए राजी नहीं है, उनको कहीं घुमाने के लिए राजी नहीं है, उनको कुछ समझते ही नहीं है। आज जो सब कुछ बनाने के बाद उनका सब कुछ व्यर्थ हो गया, इसलिए क्योंकि बच्चों में संस्कार नहीं आए। तो हम सबको अपने बच्चों पर फोकस करना चाहिए, बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, नित्य ध्यान देना चाहिए। अगर आप बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, और एक बात तो बिल्कुल करनी चाहिए, बच्चों के ऊपर खर्चा करना चाहिए। विद्यालय में अगर फीस देना हो तो महीना पूरा होने से पहले 1-2 दिन पैसा देना है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, सब कुछ, कपड़े ले लिया, न्योता हकारी कर लिया, मकान बना लिया, कपड़े लत्ते ले लिए, सब कुछ कर लिया, और बच्चों का फीस नहीं देते, बच्चों की किताबें देर में खरीदते हैं। ये काम न करें। अगर हम बच्चों को संस्कार देने पर जोर डालेंगे, बच्चों को पढ़ा लिखा करके अच्छा कर पाएंगे तो अपना वो नाम भी करेंगे, अपने वो काम भी आएंगे, सबसे अच्छा रहेगा। अंतिम बात यह है कि 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ होने वाला है। थोड़ा गौरपूर्वक सुनिए माता जी, थोड़ा ध्यान सुनिए। 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ होने वाला है। सिकंदरपुर में दुर्गेश भैया घर के सामने 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ होने वाला है। यहाँ भी चोरी में होता रहा है, थोड़ा अलग रहेगा। अलग रहने का मतलब सुबह यज्ञ होगा, शाम को प्रवचन होगा, ये सभी लोग जानते हैं। अपने बच्चों को वहाँ भेजिए, 3-4 बजे के आसपास बच्चों को संस्कार दिया जाएगा कि मम्मी पापा से बोले कैसे, व्यवहार कैसे करें, खाना कैसे खाएं, उठे बैठे करें, बातचीत कैसे करें, और मम्मी पापा का कहना कैसे माने, पढ़ाई कैसे करें। इसके लिए बच्चों को संस्कार दिया जाएगा। एक दूसरे का कार्यक्रम हो रहेगा बच्चों के लिए स्पेशल, तो वहाँ बच्चों को ले लाएंगे। दुर्गेश भैया एक कार्यक्रम रख रहे हैं, दाम्पत्य जीवन, यानी कि पति पत्नी के जोड़े का कार्यक्रम होगा। पति पत्नी आपस में व्यवहार कैसे करें ताकि वो सुखी पूर्वक अपना जीवन निर्वाह कर पाए। उनको ये बताया जाएगा कि आपस में व्यवहार कैसे करके रहें। इसका भी बाकायदा 3-4 दिन तक क्लास चलेगा, तो उसमें भी आपको 1 घंटा शामिल होना चाहिए, दिन में रहेगा। बताया ही नहीं जाएगा, भगवान से आपके सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए प्रार्थना करी जाएगी, और निश्चित रूप से गायत्री माँ, महाकाल, गणेश भगवान आप पर कृपा करेंगे, आपकी बुद्धि बदलेगी, आपको सद्बुद्धि आएगी, और आप कलह परिवार का दूर होगा, दुख दर्द दूर होगा, और वो प्यार से जो भी होगा उसमें अपना जीवन निर्वाह कर पाएंगे। बेटियों के लिए अलग से कार्यक्रम रखा जाएगा, कन्याओं के लिए, कि बेटियां पढ़ने जाती हैं। आजकल माँ बाप को जो है नए जमाने के हिसाब से अपनी बेटियों को फैजाबाद भेजना पड़ता है, इलाहाबाद भेजना पड़ता है, लखनऊ भेजना पड़ता है पढ़ाई की तैयारी करने के लिए, बेटों को भी भेजना पड़ता है। तो बेटे और बेटियां अपने परिवार के साथ जैसा उन्होंने विश्वास किया है उसके साथ उनको भेजे, और सुरक्षित ऊपर करके अपना लक्ष्य कैसे पाएं, उसके लिए भी बच्चों के लिए अलग क्लास चलेगा। तो उसमें भी आप लोग योगदान करें। आप लोगों के पास जो कुछ है, आपके पास लकड़ी है, आपके पास पैसे हैं, ज्यादा पैसे देने काम नहीं है। अभी 1 महीने बाद ये होने वाला है, 3 नवंबर से 7 नवंबर, 1 महीना है। आप सोच लो, हम 5 रुपया 10 रुपया जो नमकीन खा लेते हैं, तम्बाकू खा लेते हैं, गुटखा खा लेते हैं, शराब पी लेते हैं, या अन्य फर्जी खर्चा कर लेते हैं, वो सब पैसा बचा करके 10-5 इकट्ठा करेंगे। 1 महीने में जो कुछ होगा, 300, 500, 200, 400 जो होगा वहाँ भिजवा देंगे, तो आपका पोस्ट में लग जाएगा। आप डेली भोजन करते हैं, 1 मुट्ठी अन्न निकाल दीजिए उस एक के नाम, तब तक एक माह में 4-5 किलो राशन आपका इकट्ठा हो जाएगा, तो और जोड़ करके राशन हो जाएगा। क्योंकि 5 दिन तक दिन भर कार्यक्रम होगा, तो 5 दिन तक लगातार भोजन चलेगा। अंतिम दिन कोई भंडारा नहीं रहेगा तो कहानी आए। क्योंकि हम देखते हैं जब कार्ड बांटने जाते हैं, कहते हैं हमारे गायत्री महायज्ञ है, आइए कुछ सुनिए, कुछ सीखिए कि व्यवहार कैसे करते हैं, जीवन जीते कैसे हैं, इस पर शिक्षण होगा, आप सीखिए। तो लोग अंतिम बात कहते हैं कि ठीक है, हमको ये बताइए भंडारा कब है। भंडारे का शक्ति थी और समय पूछ लेते हैं, वो केवल खाने चले आते हैं, तो भंडारा नहीं है। लोग डेली जाएंगे, डेली खाना चाहे
कार्यक्रम देख के डेली खाए कोई दिक्कत नहीं है, पर भंडारा अंतिम दिन नहीं रहेगा। फिर भी उसमें कम से कम 1000 बच्चे से लेकर के 2500 बच्चे विद्यालय, 10-12 बच्चे विद्यालयों के बच्चे आएंगे। दोपहर में अगर वो आ गए तो लंच तो कर नहीं पाएंगे, नहीं तो यहीं आके खाएंगे, तो वहाँ खाने के लिए भी लगेगा। इसलिए आप राशन पानी भी थोड़ा उसमें दे सकते हैं। आप देने वाली वस्तुओं में आप लकड़ी दे सकते हैं, आपकी लकड़ी दे सकते हैं। आप जो कुछ देंगे, राशन पानी लकड़ी रुपया पैसा जो कुछ आपका रहेगा सदुपयोग हो जाएगा। यदि आप पूछना चाहें कि मेरा पैसा कहाँ लगा है, तो बाकायदा आप उसका हिसाब का डाटा के ले सकते हैं कि वैसे परिवार का कार्यक्रम होगा, उसमें कोई धोखाधड़ी वाला कोई कार्यक्रम नहीं होगा। इसमें जो भी युवा वर्ग संचालित कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे आप लोग तन मन धन सहित इसमें पहुँचे। यदि आप किसी कारणवश सहयोग ना कर पाए, आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आप ये मान के चलिए भगवान के दरबार में सबसे आगे लाइन में आप रहेंगे। आपके पास भाव हो, प्रार्थना हो, कुछ सीखने के ललक हो, तो आप निश्चित रूप से भगवान के दरबार में 1 नंबर पे रहेंगे। बाबू जी कथा सुनाते हैं, वो कहते हैं कि जो बहुत बड़े बड़े दान नहीं कर पाते, उनका नाम भगवान जब करते हैं, उनको भगवान बोलते हैं। तो आप ये मत मानिए कि भगवान सब कुछ देंगे तब मिले, नहीं कुछ नहीं दे पाए, उपस्थिति दीजिए, जो कुछ हो रहा है उसका लाभ दीजिए, सहयोग कर सकते हैं। आप किसी को खिलाना पिलाना हो तो खिला पिला सकते हैं, साफ सफाई का काम ले सकते हैं। एक शाला में बहुत सारे काम रहते हैं, उसमें आप ले सकते हैं। तो आप बिल्कुल सब लोग वहाँ उपस्थित होइए, उस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता निभाइए, और कुछ कोई बात पूछनी होगी तो आप बराबर कर सकते हैं। Thank you.